ओके। हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, इंट्राडे में ट्रेड मिल चुका है। इस साइड इंडस्ट्री में हमने शॉर्ट साइड का प्लानिंग किया है और ट्रेड में हम इंटर कर चुके हैं। 300 क्वांटिटी है मेरे पास। देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। ओवरऑल मार्केट को देखते हुए निगेटिव साइड में जैसा पैटर्न जो मेरा सेटअप है उसी को देखते हुए हमने शॉर्ट साइड का ही प्लानिंग किया है आज के दिन पे। प्रीवियस डे लो के नीचे कहीं ट्रेड कर रहा था मार्केट, तो हमने शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया। तो ट्रेड में इंटर कर चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगाना, तो स्टॉप लॉस भी लगा चुके हैं अपने ट्रेड के लिए। 378 रुपया 50 पैसा का मेरा स्टॉप लॉस है, तो होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होती है। ओके, तो ट्रेड्स नीचे साइड मतलब कभी ऐसा लगता है जैसे एंट्री करना चाहिए ना, तो लगेगा कि अब यहाँ से अब मेरे डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन जैसे आप इंटर करेंगे ना तो पता नहीं कि ऐसा क्या होता है कि आपके अगेंस्ट में जरूर जाएगा ट्रेड। खैर, लगभग 2 रुपये का रिस्क है, यानी कि 600 रुपये का कहीं स्टॉप लॉस का मेरा पॉकेट साइज का रिस्क रहेगा इस ट्रेड के लिए आज के दिन पे। अरे यार, ये तो स्टॉप लॉस ही हिट कर देगा क्या लग रहा है। पता नहीं यार, ओवरऑल मार्केट तो डाउन साइड की ओर जा रही है, लेकिन ये स्टॉक तो अप साइड की ओर फायर कर रहा है। कोई ना, 378 रुपया 50 पैसे। ओके ट्रेड्स, तो काफ़ी देर से इस ट्रेड को हम होल्ड किए हुए हैं और अपसाइड की ओर गया, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ है। आई थिंक कि अब हमको नीचे अगर आती है प्राइस तो एक बार के लिए स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर लेंगे। वापिस से मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू हो चुका है, देखते हैं क्या होती है। स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है, बिल्कुल डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन को सब चीज़ को फॉलो करते हुए हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ट्रेड्स पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है हम कि कुछ गलती हो रही है हमसे, जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को। ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है अपने लाइव ट्रेडिंग में। ओके, हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए यहाँ पे। तो बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक हो रहा है जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने लिए, जिस वजह से क्योंकि मॉर्निंग में हम लगभग 3-4 स्टॉक पे फोकस कर रहे थे, जिसमें 3-4 स्टॉक अपने टारगेट को हिट किया। देन उसके अलावा इस स्टॉक के ऊपर देखा जाए तो कब से ही कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज़ ये भी नोटिस हो रहा था। ओके ओके ट्रेड्स, तो काफ़ी देर से इस ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं और वापस से ये मेरे अगेंस्ट में आ चुका है। जब मेरे डायरेक्शन में गया देन वापस से मेरे अगेंस्ट में ये कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर में, तो देखते हैं क्या होती है। अभी तक स्टॉप लॉस तो गया नहीं है, स्टॉप लॉस लेकिन ट्रेल कर लिए 378 रुपया। ओके, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज करना उसको। 378 रुपया 05 लगा हुआ है, तो 378 रुपया के पास हम रखेंगे राउंड फिगर पे, क्योंकि राउंड फिगर के आसपास कहीं बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन मिलता है। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस भी हिट होती है तो मेरे पास से एक्स्ट्रा हमको नहीं पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, कब से होल्ड किए जा रहे ट्रेड को, लेकिन इसके अलावा जो मेरे पास और भी स्टॉक था वो काफ़ी अच्छा टारगेट हिट किया, लेकिन पता नहीं इस स्टॉक के अंदर में ऐसा क्या चल रहा है जहाँ पे प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड में हमने इंटर किया था। देन उसके बाद ओके ट्रेडर्स, तो लगभग यहाँ पे 12 बज चुका है और 12 बजे तक अभी हम इस ट्रेड को होल्ड किए हुए। लगभग 10 बजे से हम इंटर किए हुए थे ट्रेड में और 2 घंटा लगभग इस ट्रेड को हम होल्ड कर लिए और ये बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस के कहीं आसपास चल रहा है। 378 का स्टॉप लॉस और 378 रुपीज़ 80 पैसा के पास कहीं ये ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड किए हुए। अरे ओके 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 ट्रेड्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देखने को मिल रहा है इसमें। आई थिंक कि डाउन साइड की ओर मूवमेंट आ जाए। डाउन साइड की ओर तो मूवमेंट नहीं आया ट्रेड्स, लेकिन वापस से यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करना शुरू हो चुका 376 रुपया 90 पैसा के पास। कई एक बार के लिए मेरा मन ये भी कर रहा है कि एग्ज़िट कर दे ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट ही, क्योंकि कुछ डाउट हो रही है जिस वजह से फीलिंग आ रही है। लेकिन ठीक है, जो भी होगा तो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट लगा हुआ सिस्टम में, तो ट्रेड को हम होल्ड कर रहे हैं और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगा रखा है। ठीक है, जो होता है देखते हैं।
ऐसा कोई बड़ा हमने रिस्क नहीं लिया, बिल्कुल पॉकेट साइज़ के हिसाब से ही रिस्क रहेगा इसमें, तो इसके लिए अभी हमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है कि अब एग्जिट कर देना चाहिए इस ट्रेड को, लेकिन ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो जाता है, रूल के अगेंस्ट हो जाती है, तो रूल और डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना चाहिए। आप ट्रेड में इंटर कर गए तो फिर कर गए, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होगा तभी हम एग्जिट करेंगे और टारगेट हिट होगा तभी हम एग्जिट करेंगे। उसके बीच में रैंडम कहीं पे एग्जिट नहीं करेंगे ये थिंकिंग के साथ कि अब स्टॉप लॉस जा सकता है, चाहे टारगेट आ जाएगा, चाहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह का ओवर थिंकिंग नहीं करना हमें। 376 रुपया 85 पैसा 80 पैसा के पास कहीं ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ओके, अरे यार ये क्या हुआ? ओके ट्रेडर्स, जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि आप इस तरह का मूवमेंट, और एकदम से बिल्कुल ये क्लीन चिट आपको देगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है। गजब का मूवमेंट था यार स्टॉक, ये मूवमेंट तो अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए कहा जाता है सिस्टम में स्टॉप लॉस रहना बहुत ज़रूरी है। तो मन में नहीं, सिस्टम में स्टॉप लॉस रखिए तो ज़्यादा बेहतर है।